हेलो दोस्तों, मैं हूं राजा। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल राजा टेक में। तो दोस्तों, ये मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का वीडियो चल रहा है, जिसमें कि थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 5 वीडियो है, जो कि इसमें 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया है। उसके बाद मेरा ये जो है आईसी इंजन पर तीसरा पार्ट 3 है। आईसी इंजन का पार्ट 3 है। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले तो रोज़ बोलता हूँ दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉकिंग टेंडेंसी इन अन आईसी इंजन रिड्यूसेज विथ इंक्रीज। तो इसमें जो पूछा जा रहा है कि नॉकिंग टेंडेंसी जो आईसी इंजन का है वो किस प्रकार से रिड्यूस किया जाएगा। तो ये हम तो अच्छी तरह से जानते हैं कि नॉकिंग क्या होता है। तो नॉकिंग एक प्रकार की, जब मशीन में प्री इग्निशन की समस्या आती है, उस वजह से मेरा नॉकिंग की प्रॉब्लम बढ़ती है। और प्री इग्निशन की समस्या कब आती है? तो प्री इग्निशन की समस्या जब आती है जबकि टेम्परेचर, सिलेंडर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और उसके बाद कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से उसमें नॉकिंग की प्रॉब्लम आती है। और नॉकिंग की प्रॉब्लम आने से मेरा क्या होता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज और कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज होने से मेरा फ्री इग्निशन की प्रॉब्लम आती है। फ्री इग्निशन के प्रॉब्लम आने से मेरा नॉकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो नॉकिंग को रिड्यूस किस प्रकार से किया जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो नॉकिंग को रिड्यूस, देखिए, कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा, इंक्रीज करने, मतलब क्वेश्चन में जो कह रहा है मेरा कि रिड्यूस विथ इंक्रीज, मतलब किसको बढ़ाने से मेरा नॉकिंग की प्रॉब्लम खत्म होगी। तो देखिए, कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाने से मेरा तो ख़त्म नहीं हो सकता है, वॉल टेम्परेचर बढ़ाने से भी मेरा प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो सकता है। सुपर चार्जिंग, सुपर चार्जिंग क्या होता है, ये हम सुपर चार्जिंग होता है कि जैसे कि मेरा जो अलग से एक कंप्रेसर लगा दिया जाता है और एयर को बाहर से खींच के उसका प्रेशर हाई करके सिलेंडर में भेजा जाता है। तो सुपर चार्जिंग का भी यूज मतलब करने से नॉकिंग की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सुपर चार्जिंग का यूज जहाँ पे एयर की मात्रा कम होती है, जैसे वायुमंडल से बाहर एयर की ज़रूरत होती है, मतलब जैसे कि जहाज में हो गया, ये सब में ज़रूरत होती है एयर की ज़्यादा मात्रा में, तो उसमें सुपर चार्जिंग आर के यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका भी मतलब यूज से मेरा नॉकिंग की समस्या बढ़ेगी। तो इंजन स्पीड, तो इंजन स्पीड मेरा है कि उसका स्पीड बढ़ाने से नॉकिंग की समस्या कम होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा लीन एयर फ्यूल मिक्सचर इज रिक्वायर्ड फॉर। तो इसमें जो कहा जा रहा है कि लीन एयर मिक्सचर, तो लीन एयर मिक्सचर क्या होता है? और एक होता है, जैसे देखिए, एयर और मिक्सचर, जैसे क्या होता है कि मेरा पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि एयर और फ्लूइड दोनों का मिक्सचर जाता है सिलेंडर में। तो एयर और फ्लूइड का जो मिक्सचर है वो किस मात्रा में जाएगा, मतलब कुछ मात्रा एयर का होगा, मान लीजिए कुछ मात्रा फ्यूल का होगा, तो किस मात्रा में जाएगा, ये मेरा एक प्रकार से मिक्सचर, मतलब किस मात्रा में, किस परसेंटेज में मिक्सचर होके जाएगा, ये हमको डिसाइड करना। अगर मान लीजिए कि ज़्यादा अगर एयर की मात्रा ले लेते हैं, ज़्यादा अगर एयर की मात्रा रहेगा और कम पेट्रोल की मात्रा रहेगा, तो उसे हम लीन एयर मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, और ज़्यादा जब पेट्रोल की मात्रा रहेगा और एयर की मात्रा कम रहेगा, तो उसे हम रिच एयर मिक्सचर कहते हैं। तो देखिए क्या होता है कि देखिए, जनरली हम जो यूज करते हैं पेट्रोल और एयर का मिक्सचर, वो मेरा 15:1 के अनुपात में होता है। ठीक है, 15:1 के अनुपात में, मतलब कि 15 एयर होता है और 1 मेरा पेट्रोल होता है। ठीक है, तो अगर इससे देखिए, अगर ये एयर की मात्रा अगर मान लीजिए 17-18 ये ले लेते हैं और पेट्रोल की मात्रा 1 रहने देते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाता है? लीन एयर मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार से जब हम, जैसे मान लीजिए कि 17-18, जैसे 15 से ज़्यादा हम अगर एयर की मात्रा ले लेते हैं और पेट्रोल की मात्रा 1 ही रहने देते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाता है? लीन एयर मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि, और रिच एयर मिक्सचर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 12 मेरा एयर हो गया और 1 मेरा क्या हो जाएगा? 1 मेरा हो जाएगा पेट्रोल। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? रिच एयर मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, तो लीन एयर मिक्सचर और रिच एयर मिक्सचर ये तो समझ गए होंगे। तो देखिए, इंजन में क्या होता है कि जब हम
किसी भी इंजन को स्टार्ट करते हैं तो वो आइडियल कंडीशन में रहता है, ठीक है, उसे स्टार्टिंग के समय आइडियल कंडीशन में माना जाता है। और तो देखिए जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि रिच एयर की मिक्सचर ज़रूरी होता है। क्यों रिच एयर फ्यूल की मिक्सचर जरूरी होती है? क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि हमारे इंजन का टेम्परेचर जो होता है बहुत ही कम होता है, तो उसमें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम रिच एयर की मिक्सचर देते हैं ताकि जल्दी से कंबसन हो और जल्दी मेरा मशीन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो उसमें रिच की ज़रूरत होती है आइडियलिंग कंडीशन में। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है कि एक्सीलरेटर हम जब गाड़ी में देते हैं तो मान लीजिए उसका स्पीड तेज़ होता है, तो स्पीड तेज़ होने की वजह से मेरा कि एयर की मात्रा ज़्यादा, मतलब पेट्रोल की मात्रा ज़्यादा लेने लगती है, तो वो भी मेरा रिच एयर फ्यूल की मिक्सचर की ज़रूरत होती है। स्टार्टिंग कंडीशन, आइडियल कंडीशन और स्टार्टिंग कंडीशन दोनों तो सेम ही है, क्योंकि दोनों में मतलब रिच एयर की मात्रा ज़रूरत पड़ती है। तो अब बात रही क्रोजिंग। बी नंबर क्या है? क्रूजिंग का मतलब क्या होता है? एक समान चाल, ठीक है। एक समान चाल क्या होता है? क्रूजिंग का मतलब एक समान चाल। तो एक समान चाल में मेरा क्या होगा कि लीन एयर फ्यूल की मात्रा को जरूरत होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, इन स्पार्क इग्निशन एसआई इंजन द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉकिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय। मतलब इसमें जो कह रहा है स्पार्क इग्निशन इंजन में कि नॉकिंग की प्रॉब्लम कैसे रिड्यूस किया जाएगा, तो हम पहले ही डिस्कस किए कि जैसे कंप्रेशन रेशियो अगर बढ़ता है तो नॉकिंग की प्रॉब्लम भी बढ़ता है, अगर कंप्रेशन रेशियो घटेगा तो नॉकिंग की प्रॉब्लम घटेगा। तो देखिए इसमें कंप्रेशन रेशियो के बारे में कहीं दिया गया होगा, तो देखिए डिक्रीज कंप्रेशन रेशियो, बी मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि कंप्रेशन रेशियो घटा रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी, ठीक है। तो मतलब डिक्रीज कंप्रेशन रेशियो के कारण नॉकिंग की प्रॉब्लम भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बढ़ते हैं, बी पे ताला मारते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हाइयर कंप्रेशन रेशियो इन डीजल इंजन रिजल्ट्स इन, मतलब हाई कंप्रेशन रेशियो के कारण डीजल इंजन में क्या होता है। तो देखिए जब कंप्रेशन हम बढ़ाते हैं किसी भी इंजन में तो उसका मान लीजिए वॉल्यूम घटता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। तो देखिए इस सब में देखिए टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, तो देखिए क्या होता है कि कंप्रेशन के दौरान मेरा टेम्परेचर बढ़ता है, ये मेरा गलत आंसर हो जाएगा। प्रेशर भी मतलब बढ़ता है, सेम प्रेशर तो नहीं रहता है, प्रेशर तो बढ़ी जाए, हाइयर प्रेशर, मतलब डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डी पे तला मारते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इन डीजल इंजन द ड्यूरेशन बिटवीन द टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड इग्निशन इज नॉन एज। मतलब क्या कहा जा रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि ये मेरा डीजल इंजन है, ठीक है। तो डीजल इंजन में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा हुआ था, ये मेरा टीडीसी हो गया और ये मेरा बीडीसी हो गया। तो पिस्टन जब मान लीजिए कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान बीडीसी से टीडीसी की ओर जब जाती है तो ठीक क्या होता है कि जब टीडीसी पहुंचने से पहले ही मतलब क्या होता है कि फ्यूल को इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो फ्यूल को इंजेक्ट कर दिया जाता है तो उस टाइम तो मेरा इग्निशन होता नहीं है, जब तक फ्यूल हमारे इंजेक्टर के पास, जब तक मान लीजिए कि एक एयर हमारे इंजेक्टर के पास नहीं आएगा तब तक तो इंजेक्ट होगा नहीं। तो क्या होता है कि जब तक टीडीसी तक आते आते मेरा क्या होता है कि इग्निशन हो जाता है, ठीक है। तो इग्निशन और ये जो पहले जो यहाँ तो मान लीजिए कि टीडीसी पहुँचने से पहले ही मेरा ये फ्यूल इंजेक्ट कर दिया गया था, तो फ्यूल इंजेक्ट करने से मेरा तो इग्निशन स्टार्ट नहीं हो जाता है। जब टीडीसी तक पहुँचेगा तो मेरा इग्निशन स्टार्ट होगा, तो कुछ तो समय लगा होगा, तो इसी समय को हम क्या कहते हैं? डिले पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो इंजेक्शन एंड इग्निशन टाइम के बीच जो थोड़ा समय बच जाता है उसी मेरा क्या होता है? डिले पीरियड होता है, उसे हम डिले पीरियड के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ इन अ डीजल इंजन पेट्रोल इज यूज्ड देन द इंजन विल बी। तो क्या होता है कि डीजल इंजन में हम पेट्रोल यूज करेंगे तो क्या होगा? तो डीजल इंजन में पेट्रोल यूज करने से क्या होता है कि मान लीजिए कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, डीजल और पेट्रोल में अंतर क्या होता है ये हम पहले जान लेते। देखिए डीजल का जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है पेट्रोल से बहुत कम होता है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि पेट्रोल कम, मतलब पेट्रोल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मतलब थोड़ा सा भी मतलब आग के संपर्क में आने से या थोड़ा सा भी ज़्यादा कंप्रेस होने के कारण ये आग पकड़ लेती है, ठीक है। तो आग पकड़ लेती है, तुरंत ही पकड़ लेती है। और कंप्रेशन इग्निशन इंजन मतलब डीजल इंजन में क्या होता है कि कंप्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ज़्यादा कंप्रेशन होने के कारण जब फ्यूल इंजेक्ट किया जाएगा तो तुरंत आग पकड़ लेगा। तुरंत आग पकड़ने के मतलब क्या होगा कि जो टाइम उसको पकड़ना चाहिए, मतलब जिस टाइम में उसे कंबसन होना चाहिए उससे पहले कंबसन हो जाएगा, मतलब प्री इग्निशन की मतलब फेस करना पड़ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा।
प्री इग्निशन का प्रॉब्लम आ जाएगा। प्री इग्निशन के प्रॉब्लम से क्या होता है कि नॉकिंग बढ़ जाती है। तो नॉकिंग बढ़ने से क्या होगा मेरा कि इंजन तो चलेगा लेकिन नॉकिंग के साथ चलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम डीजल इंजन में पेट्रोल को यूज करते हैं तो मेरा नॉकिंग के साथ ही चलेगा इंजन, ठीक है। और नॉकिंग अगर ज़्यादा देर तक पेट्रोल से यूज करते हैं तो नॉकिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और मेरा पिस्टन रॉड ये सब जो है बहुत ही मतलब वो सब क्षतिग्रस्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रन विथ हाई नॉकिंग, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इन केस ऑफ SI इंजन टू हैव हाई थर्मल इफिशियंसी द फ्यूल एयर मिक्सचर रेशियो शुड बी। तो मतलब क्या कहा जाता है कि हाई थर्मल इफिशियंसी। हाई थर्मल इफिशियंसी के मतलब हो गया कि मान लीजिए जब हाई थर्मल इफिशियंसी होगा तो उस टाइम मेरा टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, तो उस टाइम मेरा किस प्रकार का एयर मिक्सचर चाहिए, तो लीन एयर मिक्सचर चाहिए। लीन एयर मिक्सचर मतलब क्या कि कम कम मतलब फ्यूल की मात्रा और ज़्यादा एयर की मात्रा की ज़रूरत होती है, क्योंकि रिच एयर मिक्सचर देंगे तो फिर नॉकिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम मेरा लीन एयर फ्यूल की मिक्सचर को ज़रूरत होती है, ठीक है। और लीन और रिच तो हम पहले डिस्कस किए हैं बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब थर्मल इफिशियंसी मतलब हाई थर्मल इफिशियंसी के दौरान लीन एयर फ्यूल मिक्सचर की जरूरत होती है SI इंजन में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, the accumulation of carbon in the cylinder results in increase in of। तो क्या होता है कि कार्बन का एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि सिलेंडर है, सिलेंडर में मतलब कार्बन अगर बढ़ जाती है तो सिलेंडर में कार्बन अगर बढ़ जाती है तो क्या होगा कि मेरा वॉल्यूम घट जाएगा सिलेंडर का, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम था और ये मेरा थोड़ा सा बढ़ने से क्या होता है कि यहाँ मतलब इसका वॉल्यूम घट जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम घटने से मेरा वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी मतलब कंप्रेशन रेशियो पर मेरा प्रभाव पड़ेगा। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो को R से डिनोट करते हैं और R क्या होता है V1/V2। तो V2 मेरा क्या हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो V2 मेरा सिलेंडर का वॉल्यूम, तो ये मेरा क्या होगा, घट जाएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम घटने से क्या होगा कि मेरा इफिशियंसी बढ़ जाएगा, मतलब कंप्रेशन रेशियो बढ़ जाएगा। तो कंप्रेशन रेशियो पर इफेक्ट डालेगा, अगर कार्बन ज़्यादा बढ़ने से मेरा क्या होगा, कंप्रेशन रेशियो पर इफेक्ट डालेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इफेक्ट कंप्रेशन रेशियो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डी पे ताला मारते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हाउ इज द रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल कंट्रोल इन द कंप्रेशन इग्निशन इंजन। मतलब क्या कह रहा है कि हाउ इज द रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल कंट्रोल इन द कंप्रेशन इग्निशन, मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन में फ्यूल के बर्निंग को किस प्रकार कंट्रोल किया जाएगा। तो कंप्रेशन हम पहले ये जानते हैं कंप्रेशन इग्निशन क्या होता है। कंप्रेशन इग्निशन हम डीजल इंजन को कहते हैं और डीजल इंजन में क्या होता है कि एक बार पहले एयर जाता है और उसको कंप्रेस करने के बाद फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है। तो फ्यूल को जितना तेज़ी से इंजेक्ट किया जाएगा उतना जल्दी ही बर्निंग होगा और उतना ज़्यादा रेट में बर्निंग होगा, ठीक है। तो हम फ्यूल की मात्रा जितना मतलब कम करेंगे तो कम मेरा बर्निंग होगा, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा बर्निंग होगा। तो क्या होगा कि इंजेक्शन ऑफ फ्यूल से हम कंट्रोल कर सकते हैं बर्निंग को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंजेक्शन ऑफ फ्यूल, मतलब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेट ऑफ इंजेक्शन ऑफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन कैन बी एसोसिएटेड विथ हेट्रोजीनियस कंबसन। मतलब हेट्रोजीनियस कंबसन किस इंजन में होता है ये हमसे पूछा जा रहा है। हेट्रोजीनियस कंबसन का मतलब क्या होता है कि एयर और फ्यूल का मिश्रण जो है वो मेरा समांगी नहीं होता है, मतलब सही मात्रा में नहीं होता है, ठीक है। तो कंबसन इग्निशन इंजन में क्या होता है, मतलब हेट्रोजीनियस इग्निशन होता है। कैसे हेट्रोजीनियस कंबसन होता है कि पहले एयर आ जाती है तो फ्यूल की मात्रा बाद में दिया जाता है, इसलिए दोनों अलग अलग रहता है। दोनों में कंबसन क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। और पेट्रोल इंजन में क्या होता है, होमोजीनियस होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्रेशन इग्निशन इंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन इसका राइट हो जाएगा बी इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बी पे ताला मारते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सीटेन नंबर ऑफ फ्यूल इज मेजर्ड ऑफ इट्स। मतलब सीटेन नंबर जो है वो इग्निशन की क्वालिटी को दर्शाता है किसी भी फ्यूल में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इग्निशन क्वालिटी दर्शाता है। सीटेन नंबर और ऑक्टेन नंबर जो है मेरा, ऑक्टेन नंबर पेट्रोल के क्वालिटी को दर्शाता है और सीटेन नंबर डीजल के क्वालिटी को, मतलब कि ये दोनों मेरा फ्यूल के क्वालिटी को दर्शाता है, इग्निशन क्वालिटी को दर्शाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन इज। मतलब क्या होता है कि ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन का मतलब क्या होता है, पहले ये हम समझ लेते हैं कि आइसो ऑक्टेन का मतलब हो जाता है
कि जैसे किसी भी फ्यूल, जैसे ऑक्टेन नंबर जो है मेरा किसी भी पेट्रोल में आइसो ऑक्टेन की मात्रा को, परसेंटेज को बताती है, ठीक है। तो जैसे आइसो ऑक्टेन में ही परसेंटेज पूछा जा रहा है ऑक्टेन का, तो उसका 100% हो जाएगा, क्योंकि आइसो ऑक्टेन के मात्रा को ऑक्टेन नंबर दर्शाती है, और आइसो ऑक्टेन के परसेंटेज पूछा जा रहा है ऑक्टेन में, तो ये तो 100% ही आइसो ऑक्टेन प्रेजेंट रहेगा। तो ऑक्टेन मेरा क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा आइसो ऑक्टेन में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द कमर्शियल अवेलेबल पेट्रोल इन इंडिया हैज एन ऑक्टेन रेटिंग ऑफ, मतलब इंडिया का जो पेट्रोल है उसमें ऑक्टेन रेटिंग क्या होता है। तो ऑक्टेन रेटिंग मतलब कि आइसो ऑक्टेन की रेटिंग पूछा जा रहा है। आइसो ऑक्टेन की रेटिंग क्या होता है, 85 से 90% इंडिया में होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू डिटोनेशन, मतलब कि इसमें पूछा जाए कि कौन से फ्यूल डिटोनेशन को मतलब रेजिस्टेंस करेगा। तो पहले हम ये जानते हैं कि आइसो ऑक्टेन, मतलब आइसो ऑक्टेन जितना ज़्यादा रहेगा हमारे फ्यूल में, उतना फ्यूल का क्वालिटी, इग्निशन क्वालिटी अच्छा रहेगा, और जितना अच्छा इग्निशन क्वालिटी रहेगा उतना अच्छी तरह से हमारे मशीन में कंबसन होगा और डिटोनेशन की प्रॉब्लम को मतलब कमी करेगी, ठीक है। डिटोनेशन को मतलब रेजिस्ट करेगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आइसो ऑक्टेन जो फ्यूल होता है वो मेरा डिटोनेशन को रजिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डी पे मारते हैं ताला और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द मेजर कंस्टिट्यूशन ऑफ ए फ्यूल। फ्यूल में देखिए, फ्यूल जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन। चलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विच टर्म बेस्ट रिप्रेजेंट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू को किस प्रकार से डिनोट किया जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट जो होता है किलो कैलोरी पर केजी होता है, ठीक है। ये ज़्यादा बेस्ट रहता है, सुटेबल रहता है कैलोरीफिक वैल्यू को डिनोट करने में, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, आइसो ऑक्टेन। तो आइसो ऑक्टेन को तो हम पहले ही बता चुके थे कि उसमें ऑक्टेन नंबर जो होगा 100% होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैज ऑक्टेन नंबर ऑफ 100, ठीक है। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट मटेरियल इज यूज टू द इंसुलेटर बॉडी ऑफ ए स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग में, इंसुलेटर में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। तो स्पार्क प्लग में, इंसुलेटर में, जैसे स्पार्क प्लग के जो पूरा चारों तरफ जो मटेरियल वाइट करके लगा होता है, तो वो मेरा एल्यूमिना का बना होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एल्यूमिना। ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, इंटरनल कंबसन इंजन टर्मिनोलॉजी MPFI स्टैंड्स फॉर, मतलब क्या कह रहा है कि इंटरनल कंबसन इंजन जो है उसमें जो एक टर्म होता है MPFI, वो जो होता है MPFI जो होता है वो टर्म का फुल फॉर्म क्या होता है। तो उसका फुल फॉर्म हो जाता है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर, ठीक है। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है मेरा, यूजिंग लुब्रिकेंट इंजन पार्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग, मतलब इंजन में जो हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं। तो वो हमारे फ्रिक्शन को रेजिस्ट करने का होता है, सारे पार्ट्स जो होता है उसके बीच जो फ्रिक्शन होता है उसको रेजिस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं लुब्रिकेंट को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी। चलिए देखते हैं डी। और इसी के साथ मेरा 20 क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।